चलिए हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। जो चलिए, ये तो वेल्डिंग चैप्टर चल रहा था एलपी टेक्नीशियन के लिए और इसरो के लिए, इंडियन नेवी के लिए, जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम होता है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है गाइस। तो यहाँ पे जो है वेल्डिंग चैप्टर है और पार्ट जो है 46 कंप्लीट हो चुका है। अब 47 पार्ट जो है होगा आज। ठीक है गाइस, तो आप जो है डेली जो है सेशन को ज़रूर जो है देखिए। ठीक है, ये क्लास जो है बेहद इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, यहाँ पे प्रीवियस ईयर सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, और जो भी एग्ज़ाम में पूछा गया है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है गाइस। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच जाएगा। ठीक है, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम जो है ज़्यादा हम लंबा नहीं खींचते हैं बात करने में, क्योंकि टाइम जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हर एक स्टूडेंट के लिए एक एक मिनट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करने के बाद क्या होगा, आप लोग का टाइम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपसे यही बोलना चाहेंगे, हम हमेशा ये चीज़ हमेशा जो है एक्सप्लेन नहीं करते हैं सभी को। ठीक है, कि बस एक बार कभी कभी बीच बीच में कर देते हैं कि बीच बीच में जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं रहते हैं कि आप लोग को। ठीक है, कि ताकि सही से आप लोग ज़रूर अच्छा जो है चैनल सब्सक्राइब करके आप ज़रूर जुड़े और लाभदायक उठा सकते हैं यहाँ से। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर है कि थर्मिट वेल्डन प्रक्रिया में लो ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड को अनुपात में मिलाया जाता है। कितना गैस मिलाया जाता है? ठीक है, देखिए जो है कि इन थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड आर जब मिक्सड इन द रेशियो। तो कितना रेशियो में? 3:1। 3:1 रेशियो में मिलाया जाता है। 3:1 रेशियो में मिलाया जाता है गाइस। यहाँ पे वेल्डिंग में आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है मिक्सचर किया जाता है 3:1 में। 3:1 में, और ये जो है वेल्डिंग वाले की इसरो में जो है पूछा गया था। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे पदार्थ का वह गुण धर्म जो उससे बहने वाली विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? विरोध करता है। क्या कहलाता है? विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है गैस? विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। क्वेश्चन जो है क्या कहता है, देख लीजिए यहाँ से कि पदार्थ का वह गुणधर्म जो उससे बहने वाली विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध करता है। क्या कहलाता है? तो विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओम का नियम बताता है कि क्या ओम का नियम बताता है? तो धारा वोल्टेज से सीधे अनुपातिक है। क्या है? धारा वोल्टेज से, ठीक है, सीधे क्या है? अनुपातित है। मतलब क्या कहता है कि सीधा जो है क्या है, ओम का नियम बताता है कि धारा और वोल्टेजता से सीधा अनुपातिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्क वेल्डन में भू क्लैंप का उपयोग किया जाता है। बताइए, आर्क वेल्डिंग करते समय भू क्लैंप का प्रयोग क्यों करते हैं? तो भू क्लैंप मतलब समझ गए यार? भू क्लैंप मतलब अर्थ क्लैंप। क्या कहता है? अर्थ क्लैंप। अर्थ क्लैंप मतलब हो गया भू क्लैंप, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ क्लैंप। ठीक है, अर्थ क्लैंप। ठीक है, तो किस लिए जो है उपयोग किया जाता है? भू संपर्क केबल को वर्क पीस से जोड़ने के लिए। क्या करना है? भू संपर्क केबल को वर्क पीस से जोड़ने के लिए, ठीक है, किया जाता है आर्क वेल्डन में भू क्लैंप का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मिट वेल्डन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न स्लैग। बताइए उत्पन्न स्लैग क्या है? तो Al2O3। क्या है? Al2O3। तो थर्मिट वेल्डन में प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न स्लैग है Al2O3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस, ढलमा लोहे का वह गुणधर्म जो उसे वेल्ड करने में मुश्किल बताता है।
तो क्या है, देखिए उसका कठोरता एवं भंगुरता होता है, इसलिए जो है ढलमा लोहा को हम जो है क्या कहता है, वेल्डिंग करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसमें जो है क्या कहता है, मुश्किल हो जाता है, ब्रिटल और हार्डनेस के कारण से, ब्रिटलनेस के कारण जो है इसमें थोड़ा सा जो है दिक्कत हो जाता है वेल्डिंग करते समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस, थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस में देखिए ये हो गया ना, हाँ ये हो चुका है। देखिए थर्मिट वेल्डर प्रक्रिया करती है, क्या करती है, मतलब थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस का क्या काम है, उच्च तापमान पैदा करने के लिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का प्रयोग करती है। मतलब थर्मिट वेल्डिंग प्रक्रिया जो है करती है उच्च तापमान पैदा करने के लिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, किस प्रकार के वेल्डन में धातुओं को जोड़ने के लिए गलित धातुओं को डाला जाता है, तो गलित धातुओं को डाला जाता है थर्मिट वेल्डन में, किसमें, थर्मिट वेल्डन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सी एसेटिलीन, हाँ ये तो हो चुका है ना, ये जोड़ने के लिए गलित धातुओं को डाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है ना, यहाँ क्या कहता है, विच इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग मोल्टेड मेटल इज प्योर टू ज्वाइंट द मेटल, तो थर्मिट वेल्डिंग, प्योर जो है थर्मिट वेल्डिंग होता है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, ठीक है। तो यही थर्मिट वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सी एसेटिलीन ज्वाला का उपयोग करते हुए धातु कर्तन प्रचालन के दौरान धातु कर्तित होती है, क्या होती है, गहन ऑक्सीकरण के कारण, किसके कारण, गहन ऑक्सीकरण के कारण होती है, ठीक है। ऑक्सी एसेटिलीन ज्वाला का उपयोग करते हैं और एक धातु कर्तन प्रचालन के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि किसी भवन के साइड पर इस्पात संरचनाओं की वेल्डन के द्वारा की जाती है, तो आर्क वेल्डिंग की जाती है, क्या, आर्क वेल्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे कि AAW, देखिए वेल्डिंग शब्द वालियों का पूर्ण रूप मतलब क्या है, फुल फॉर्म जो है यहाँ पे लिखना है। AAW का मतलब क्या होता है, AAW का देखिए कभी कभी पूछ देता है गाइस कि TIG का मतलब क्या होता है, MIG का मतलब क्या होता है, तो इस तरह से वेल्डिंग में फुल फॉर्म पूछ देता है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है, बेहद ज़रूरी है गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो आप जो है फुल फॉर्म याद जरूर रखिएगा वेल्डिंग में, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, चैप्टर है क्या है, देखिए कि AAW का क्या है वेल्डिंग का, बताइए, एयर एसेटिलीन वेल्डिंग, इसका मतलब क्या होता है, ए से एयर, ए से एसेटिलीन और W से वेल्डिंग, ठीक है। इसका फुल फॉर्म यही होता है, ए से एयर, ए से एसेटिलीन और W से वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, GCAW का मतलब G से गैस, C से कार्बन, A से आर्ग, W से वेल्डिंग, समझ गए। तो इसका मतलब यही होता है फुल फॉर्म, ठीक है। कि G से गैस होता है, G से गैस, C से कार्बन और A से आर्ग और W से वेल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए नेक्स्ट है LBW का वेल्डिंग का अर्थ क्या है, LBW का मतलब फुल फॉर्म बताइए कि LBW का मतलब होता है L से लेजर, B से बीम और W से वेल्डिंग, ठीक है गाइस। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है और बार का वैकेंसी जो आया हुआ है इसमें तो पूछ ही देता है गाइस, ठीक है। फुल फॉर्म पूछ देगा, टिग का मतलब क्या होता है, मिग का मतलब क्या होता है वेल्डिंग में,
तो टिक का मतलब टंगस्टन इंसर्ट गैस वेल्डिंग इस तरह से होता है। तो देखिए, तो LBW का मतलब क्या हो गया, लेजर बीम वेल्डिंग। और PAW का मतलब हो गया प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। क्या हो गया, प्लाज्मा, P से प्लाज्मा, A से आर्क, W से वेल्डिंग। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है SAW का मतलब सर्म्ड, ठीक है, सर्म्ड आर्क वेल्डिंग। और TIG का मतलब क्या है, टंगस्टन इंसर्ट, I से इंसर्ट और G से गैस वेल्डिंग। ठीक है। और MAG का मतलब क्या होता है गाइस, फुल फॉर्म इसका मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। MAG का मतलब मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन गाइस, DCRP, D से मतलब डायरेक्ट, ठीक है, C से करंट, ठीक है, R से रिवर्स और P से पोलरिटी। ठीक है, पोलोरिटी क्या होता है, पोलोरिटी, P से पोलोरिटी। नेक्स्ट है DCSP का फुल फॉर्म वेल्डिंग में क्या है, D से डायरेक्ट और C से करंट, S से स्ट्रेट और P से पोलरिटी। ठीक है, पोलरिटी क्या है, पोलरिटी। तो इस तरह से गाइस क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, आप ज़रूर से ज़रूर देखें। और ये क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में गाइस जो है पूछा जाता है इस तरह से। आप वेल्डिंग जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, ये बेहद ज़रूरी है आप लोग को वेल्डिंग के लिए। देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर है गाइस, यहाँ पे आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। अब देखिए हस्त थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इंग्लिश भी देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए नीचे क्या है, नीचे क्या है, देखिए इंग्लिश बता दें क्या है। देखिए इंग्लिश क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इन मैनुअल GATW, ठीक है, प्रोसेस द एंगल ऑफ द इलेक्ट्रोड होल्डर विथ द डायरेक्शन ऑफ द वेल्डिंग इज, ठीक है, नॉर्मली, यहाँ H नहीं है, नॉर्मली है, NORMALLY, नॉर्मली है। तो कितना होना चाहिए, मतलब हस्तचलित, मतलब हस्तचलित मतलब समझते हैं गाइस, मतलब हाथ से चलाने वाला का, ठीक है, हाथ से वेल्डिंग करने वाला। GTAW प्रक्रिया में वेल्डन की दिशा के साथ इलेक्ट्रोड होल्डर के कोण बताइए। इलेक्ट्रोड होल्डर का कोण कितना होता है, तो 70 डिग्री होता है। कितना डिग्री, 70 डिग्री गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पॉट वेल्डिंग। देखिए स्पॉट वेल्डन प्रक्रिया के लिए चयनित इलेक्ट्रोड और टिप व्यास वेल्डन के लिए जा रहे पदार्थ का मोटाई इस प्रकार संबंधित है। मतलब क्या कहता है देख लीजिए आप, मतलब इंग्लिश क्या कहता है, द इलेक्ट्रोड टिप डायमीटर सेलेक्टेड फॉर स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू द थिकनेस ऑफ द, ठीक है, मटेरियल बीइंग वेल्डेड बाय द रिलेशन। ठीक है, रिलेशन है यहाँ पे, रिलेशन देख लीजिएगा, RELATION, रिलेशन। तो इसका मतलब क्या होता है ना, स्पॉट वेल्डन प्रक्रिया के चयनित इलेक्ट्रोड टिप व्यास वेल्डन किए जा रहे, मतलब वेल्डिंग किए जा रहे पदार्थ की मोटाई इस प्रकार संबंधित है। तो D बराबर होता है √T। D बराबर क्या आता है, √T। इस तरह से फार्मूला होता है गाइस यहाँ पे। तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा देता है, तो आप जो है ज़रूर क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं, और हम तो इंग्लिश में भी बता देते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो इंग्लिश ज़रूर देखें। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश जो समझा देते हैं उसके बाद हिंदी में समझाते हैं हम। ठीक है, तो देखिए मेटल एक्टिव गैस आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, मतलब क्या कहता है, मेटल एक्टिव गैस आर्क वेल्डिंग प्रोसेस यूज, तो धातु सक्रिय गैस आर्क वेल्डन प्रक्रिया का उपयोग करती है। इसका मतलब यही हुआ, धातु सक्रिय गैस आर्क वेल्डन प्रक्रिया उपयोग करती है, मतलब वेल्डिंग प्रक्रिया उपयोग करती है। तो कौन सा करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे, CO2।
इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या होता है, CO2 का उपयोग करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इंग्लिश भी देखना है आप लोग को, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए थोड़ा सा लेट लगेगा, इंग्लिश बता रहे हैं ना, तो यहाँ पे लेट तो होना ही है, तो इसलिए हम इंग्लिश हमेशा नहीं पढ़ते हैं। जो ऐसा पूरा खाँटी हिंदी में दिया है जो कि ट्रेड में किसी को समझ में ही नहीं आता है, तभी हम इंग्लिश यहाँ बताते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी में ऐसा दिया जाता है ना, टेक्निकल ऐसा लाइन है ना क्या कि क्योंकि इंग्लिश नहीं पढ़िएगा तो समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए टेक्निकल जो मतलब थोड़ा सा जो है घुरा फिरा के क्वेश्चन दिया उसको तो पढ़ देते हैं, क्योंकि लेट लगेगा तो क्या कीजिएगा, सभी के लिए तो स्टूडेंट बराबर ही है ना, इंग्लिश और हिंदी मीडियम का। तो देख लीजिए कि तांबे के वेल्डन के लिए लेजर बीम वेल्डन प्रक्रिया का उपयोग करने में आने वाली मूल समस्या है। अब देखिए ये तो इजी है, इसको ज़रूरी नहीं है इंग्लिश को हिंदी को जो है ट्रांसलेट इंग्लिश करना। ठीक है, तो ये क्या है, तांबा उच्च परावर्तकता के तांबे की उच्च उष्ण चालकता अधिक होती है, इसलिए जो है लेजर वेल्डन प्रक्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहता है, तांबे के वेल्डिंग के लिए लेजर बीम प्रक्रिया का उपयोग करने वाले आने वाले मूल समस्या क्या है कि तांबे को उच्च तापमान होता है और तांबे के उच्च उष्णता भी चालकता भी अधिक होती है। ठीक है, इसलिए जो है थोड़ा सा तो वेल्डिंग करने की प्रक्रिया में आने वाले मूल समस्या तो आना ही आना है। ठीक है गाइस, तो देख लीजिए, तो इसमें तो क्वेश्चन पूछ देता है इस तरह से। ठीक है, देखिए ये ज़्यादा इसरो में इस तरह से क्वेश्चन गिरा हुआ है। ठीक है, इसरो टेक्नीशियन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग रोधी इस्पात के ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डन के लिए प्रयुक्त ज्वाला उदासीन है या डैश है। अब देखिए तो इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो इंग्लिश थोड़ा देख लें क्या, देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अब देखो जरा सा कारवक है लिखा हुआ यहाँ देखिए क्वेश्चन हिंदी में गलत दिया है गाइस। हम लोग तो डेली पढ़ाते थे तो हमको मालूम है ना क्वेश्चन कहाँ गलती है, और देखिए इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश में कुछ भी गलती ना, और ज़्यादा तो इंग्लिश का ही मान्यता है। मान लीजिए क्वेश्चन गलत भी आंसर में देता है आप लोग को एग्जाम में, तो इंग्लिश में सही पढ़ के मारे हैं तो इंग्लिश का ही मान्यता देता है। इंग्लिश सही है तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लेते हैं, द फ्लेम यूज्ड फॉर ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग ऑफ द स्टेनलेस स्टील इज नेचुरल और तो इन नेचुरल। ठीक है, नेचुरल मतलब समझ गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, स्लाइडली कार्बोराइजिंग, मतलब स्लाइडली कार्बोराइजिंग का प्रयोग करते हैं, जरा सा का प्रयोग हुआ स्लाइडली। ठीक है, मतलब स्लाइडली जरा सा का इंग्लिश वही हुआ, स्लाइडली बोल रहा है, स्लाइडली कार्बोराइजिंग। यहाँ क्या दिया देखिए, कार्बोरक दिया है, कार्बोरक, बताइए समझ में आएगा, ये खाँटी हिंदी इस तरह से दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट है क्वेश्चन, और ज़्यादा हम लंबा वीडियो जो है नहीं देना सोचते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है इसी से तो बहुत आ जाएगा आप लोग को। तो देखिए धीरे धीरे पढ़िए बस, लेकिन डेली पढ़िए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के संलग्न वेल्डन के लिए उपयुक्त फिलर छर। देखिए अब द फिलर रॉड सुटेबल फॉर फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ कॉपर इज। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर सिल्वर एलॉय रॉड। अब देखिए सिल्वर का मतलब क्या हुआ, हिंदी में लिखा हुआ है रजत। क्या लिखा हुआ, रजत, रजत। तो सिल्वर का हिंदी नाम क्या होगा, रजत, और मिश्र धातु छर, तांबा का तो समझ गए कॉपर होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है गैस कि तांबे के संलग्न वेल्डन के लिए उपयुक्त फिलर छर है, मतलब प्रयोग के लिए छर है। कौन सा छर है, तांबा रजत मिश्र धातु, मतलब कॉपर सिल्वर एलॉय रॉड का प्रयोग किया जाता है।
तो गाइस सबको समझ में आ जाता है तो आप जो है वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास, और ज़रूर मेहनत करके आप जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कोर्स लाभ उठा सकते हैं। और बार्स का देखिए कितना वैकेंसी आया हुआ है, वेल्डर का, फिटर का, मशीनिस्ट का, टर्नर का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पे क्लास को ख़त्म करते हैं। चलिए जय हिंद, नमस्कार सभी को, और ज़रूर से ज़रूर आप पढ़िए, ठीक है। और सिलेक्शन तो 100% होगा।